मान लीजिए यूपी बीजेपी जीत जाती है, क्या माहौल होगा? तो फिर वही माहौल होगा। आप याद करिए हरियाणा और महाराष्ट्र का, जब हरियाणा का चुनाव जीतने के पहले क्या माहौल था विपक्ष के खेमे में। ऐसा लग रहा था कि बस नरेंद्र मोदी के अश्वमेध के घोड़े को थाम लिया गया। हाँ, तो वो तब तो वो 240 वाली खुमारी चल रही थी। मैं वही कह रहा हूं। तो हरियाणा का, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद बंगाल, बिहार, सब जगह कितना प्रयास किया गया, लेकिन वही कंसिस्टेंसी जब तक नेतृत्व में नहीं होगा, जब तक जनता को यह विश्वास नहीं होगा कि यह व्यक्ति 24/7 नेता है, ये कैजुअल राजनीतिज्ञ नहीं है, ये मतलब कभी आता है कभी चला जाता है, ऐसा नहीं, हमारे साथ खड़ा होगा। छात्रों को ये भरोसा कॉकरोच पे क्यों हुआ, ये चलिए इसी पर हम लोग सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कर लेते हैं। क्योंकि विपक्षी दलों के नेताओं पर उनको भरोसा भी नहीं था। कॉकरोचों को जिन लोगों ने खड़ा किया उन पर भी जनता का भरोसा कम हो रहा था। तो फिर एक डिजाइन के तहत उनको आगे बढ़ाया गया कि चलो इनको फेज बना लो, इनके मार्फत से। क्योंकि अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को देखें, तो मैं नेता ही कहता हूं क्योंकि अब तो जनता पार्टी ही वो कहते हैं अपने आप को, और उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस स्पष्ट हैं। क्योंकि वो कहीं भी बीजेपी को छोड़ के किसी भी दल की आलोचना नहीं करते। बिल्कुल क्लियर है, एकदम आईने की तरह साफ है। बीजेपी टारगेट मोदी है, टारगेट मोदी है। तो मुझे लगता है कि मोदी को 2002 के बाद से, सौरभ जी, जितना टारगेट किया गया, आजकल लोग कहते हैं, बहुत सारे हमारे विशेषज्ञ मित्र ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ी पूंजी लगाई गई राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। मैं उन सबको बहुत विनम्रतापूर्वक याद दिलाता हूं, हर चर्चा में याद दिलाता हूं कि 2002 से लेकर 2012 तक नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। मौत के सौदागर से लेके खूनी, ये वो मास मर्डरर, इनका जब यूएस का वीजा रोक दिया गया तो भारत सरकार की तरफ से कितनी बड़ी बात थी। सोचिए कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को वीजा ना दें, इसके लिए चिट्ठियां लिख रहे हैं, सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं। और उसके अलावा सिटिंग चीफ मिनिस्टर 9 घंटे तक, जिस एजेंसी को लेके अभी इतना हाई तौबा मचती है कि एजेंसी इसके यहाँ छापे मार रही है, उसके यहाँ छापे मार रही है, उसी एजेंसी ने नरेंद्र मोदी को 9 घंटे तक बिठा के पूछताछ की थी। इसको आज के माहौल में जरा एक बार बस इमेजिन कीजिए। इमेजिन कीजिए आप एक बार, इमेजिन करिए कि राहुल गांधी को कोई एजेंसी बुला ले। बुलाया गया, ऐसा नहीं बुलाया गया, लेकिन 8-9 घंटे वो तक आरोप सोचे ना, उसमें सीधी जेल थी। बिल्कुल, वो ऐसा आरोप, हल्का फुल्का आरोप नहीं था वो जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया गया था। खैर, और वो उससे वो बाहर निकल गया। ये जो कॉकरोच वाली बात है, इसको थोड़ा सा और बात कर लें। कितना ये लॉन्जेविटी इसकी कितनी दिखाई देती है आपको इस फिनोमेना की? भाई देखिए, एक चीज़ तो हो गई, पहले लोग कह रहे थे सिर्फ ये इंस्टाग्राम वाले हैं, इंस्टाग्राम पर ही रह जाएंगे। काफ़ी वक्त तक वो इंस्टाग्राम पर रह गए, दीप के भारत आ गए, उसके बाद भी काफ़ी वक्त तक रहे, लेकिन फिर सड़क पर भी आ गए। जैसे भी आए, कुछ खोद खाद के निकाले गए, कहीं से भी कुछ भेजे गए, जो भी है आ गए। एक तो है इनके पीछे कोई लोग हैं इनके पीछे, और ये फिनोमिना, इसकी लाइफ क्या है? देखिए, अगर आप एनालॉजी में बात करें, हम लोग तो तिलचट्टों की उम्र तो बहुत लंबी होती है सर, है ना, लेकिन जो राजनीतिक तिलचट्टे होते हैं, वो राजनीति अभी इनकी देखने वाली बात है। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खुलकर आ जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी खामोश नहीं बैठेंगे। ये विरोध में आ गए तो उन्होंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनका भी विरोध प्रदर्शन होगा, तो फिर मुकाबला आमना सामना का होगा। हालांकि ये लोग लाइन बहुत स्मार्टली ले रहे हैं कि हम स्कूल करेंगे, हम विद्यालय करेंगे। इसलिए कभी कभी जब मैं आशुतोष रांका को सुनता हूं या दीपके को सुनता हूं, तो मुझे 2011 के मासूम से अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। सेम वही है, सेम है ना, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। यही थ्योरी थी ना अरविंद जी की, कि मैं जो कह रहा हूं जांच करा लो। वो मुझे याद है, जंतर मंतर पर एक फेरिस्त लेके बैठते थे, जिसमें प्रणब मुखर्जी से लेके, शरद पवार से लेके, लालू यादव से लेके तमाम नेताओं के नाम गिनाते थे और कहते थे जांच करा लो।